अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़े आप सबके बहुत अच्छे जा रहे होंगे। बस रमज़ान के एंड में मैं सोचा क्यों ना आप लोग को ईद के गिफ्ट बॉक्सेस बना सिखा दूँ। हम रमज़ान में तो गिफ्ट बॉक्सेस दे चुके हैं, वो डेट्स लड्डू का जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अब आपके लिए लेकर आई हूँ मैं ईद गिफ्ट बॉक्स, जिसमें हम बनाएंगे ये शुगर कुकीज़ और इसको करेंगे खूबसूरत सा डेकोरेट और इसको बनाएंगे गिफ्ट अवे बॉक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और जिन चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें, ये है कुकीज़ कटर जो कि मैंने बाय किया है बेक हाउस से। इसी कटर से हम बनाने वाले हैं ये कुकीज़। ये कटर्स जो हैं यूज़ होते हैं फॉन्डेंट के वर्क में भी और शुगर कुकीज़ के लिए भी। इसका डबल यूज़ है। बहुत ही ज़बरदस्त कटर्स हैं। 525 रुपीज़ में ये कटर आया है। मैंने स्पेशली ये आप लोगों के लिए ही बाय किया है ताकि आप लोगों को इसके वीडियो का रिव्यू बनाकर दूँ और आप लोगों से ज़बरदस्त से डेकोरेशन सिखाऊँ रॉयल आइसिंग कुकीज़ में, ठीक है। कि कभी आगे जाकर मैं इससे रिलेटेड आपको फॉन्डेंट आर्ट कर यानी कि फॉन्डेंट के केक्स में भी ये वाले कटर्स यूज़ करके दिखाऊंगी। बहुत ही आसान इजी टू यूज़ है ये वाले कटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो ऊपर का एक पोर्शन होता है और नीचे का एक कटर होता है, ठीक है। जो हमें नीचे का कटर है वो लेना है कुकीज़ के लिए। अच्छा, ये रॉयल आइसिंग कुकीज़ की डो है जिसे शुगर कुकीज़ कहते हैं और ये मैं आप लोगों को आज से 3 साल पहले रॉयल आइसिंग कुकीज़ की वीडियो में डिटेल में सिखा चुकी हूँ। रॉयल आइसिंग कुकीज़ की मेरे चैनल पे 2 वीडियोस हैं, मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। आप लोग उसमें जाकर ये कुकी डो की रेसिपी ज़रूर चेक कर लेना। बहुत ही सिंपल है। 1/4 कप बटर है, 1 कप शुगर है, 1/2 कप आइसिंग शुगर है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक अंडे की जर्दी है, ठीक है। बस इसको आपने अच्छे से जो है ना गूंद लेना है आटे की तरह और इस तरह से जो है ना एक डो बना लेनी है। अच्छा, शुगर कुकीज़ को ना हम इसी तरह बनाते हैं कि हमने जो है ना इसको कट कर लिया और साइड से एक्स्ट्रा जो होता है उसको हटा देते हैं और एक आराम से बहुत एहतियात से इसको उठाते हैं। ये जब तक ये बेक नहीं होती ये बड़ी ही नाजुक होती है और जब ये बेक हो जाती है तो ये इतनी कोई हार्ड और क्रिस्पी क्रंची सी हो जाती है, ज़बरदस्त सी। तो बस इसको बेलना और थोड़ा सा कट करना वो है चैलेंजिंग है थोड़ा सा, यानी कि आपको ज़रा एहतियात से करना पड़ता है। आप अगर प्रेशर से इसको बेलेंगे तो ये आपका डो जो है ना थोड़ा सा फटेगा, तो आपने प्रेशर से नहीं बेलना, आपने बिल्कुल आराम से स्मूथली इसको बेलना है। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो इसको बेलने में तो इसको डो को फ्रिज में रखें, सेट करें एंड देन बेलें। और साथ ही साथ ऊपर बटर पेपर यूज़ कर लें ताकि डो अगर आपकी स्टिकी मतलब थोड़ी चिपक रही है या कोई प्रॉब्लम कर रही है तो वो ना करे, ठीक है। जब हम बटर पेपर रखकर उसे बेलते हैं ना तो फिर वो इजीली स्मूथ बेलता जाता है। क्योंकि मेरा हाथ सेट है, मैं यूज़ टू हूँ, तो मुझे बटर पेपर की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने ऑलमोस्ट सारे शेप्स जो है ना कट कर लिए हैं और 2 मेरे पास बेकिंग ट्रे थी तो मैंने दोनों में ये कुकीज़ जो है सेट कर दी। इसका बेकिंग टाइम है जस्ट और 10 मिनट्स। अच्छा, मैं आप लोगों को बेकिंग के मामले में हमेशा ये कहती हूँ कि थोड़ा सा अपने ओवन के हिसाब से चला करो। 10 मिनट्स के बाद चेक करना कि अगर आपके कुकीज़ बेक हो गए तो इट्स फाइन, अगर नहीं हुआ तो 2-4 मिनट और ऊपर आप रख लेना, ठीक है। बट इस शुगर कुकीज़ का जो कलर है ना वो डार्क नहीं होता, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन होता है और नीचे से ये कुकीज़ जो है बिल्कुल वेल डन होती है, यानी कि ब्राउन कलर आ जाता है, सिक जाती है, बट ऊपर से इसका कलर नहीं आता। और इसको ओवर बेक नहीं कीजिएगा इस तरह से, डार्क रंग इसके एजेस में अच्छा नहीं लगता, लाइट सा बिल्कुल कलर ही इसका अच्छा लगता है। अब हम शुरू करते हैं इसके ऊपर का आर्ट वर्क, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त फ़न टाइम है मेरा, क्योंकि बेसिकली मैं हूँ आर्टिस्ट बंदी और मुझे बेकिंग पसंद इसलिए है क्योंकि मुझे आर्ट करना और रंगों से प्यार बहुत है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें अब हम क्या यूज़ करेंगे, इम्प्रेशंस वाला पोर्शन। हमने कटर वाला साइड यूज़ कर लिया था, अब हम यूज़ करेंगे दोनों ही, बल्कि यूज़ करेंगे अब हम कटर भी और उसके ऊपर का इम्प्रेशन भी। तो यहाँ मैंने एक ले लिया पिंक कलर का फॉन्डेंट, किसी भी कलर का फॉन्डेंट ले लें, ठीक है। फॉन्डेंट को आपने नॉर्मल थिकनेस में बेलना है, यानी कि ना ही आप बहुत ज़्यादा थिन बेलेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी थिकनेस रखेंगे, वरना फिर बहुत ज़्यादा मीठा और मोटी सी थिक सी लेयर आ जाएगी फॉन्डेंट की, वो भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो क्या किया, पहले मैंने कटर रखा, कट किया एंड देन उसके ऊपर का मैंने इम्प्रेशन रख दिया, ऊपर का कटर हटा दिया
और अच्छे से इसको प्रेस कर कर इसका इम्प्रेशन कर दिया। देखें कितना खूबसूरत सा ये इम्प्रेशन चाँद तारे वाला आ गया है, और ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है क्योंकि हमने इसी कुकी कटर से ही इस कुकी को कट किया था। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हल्का सा एडिबल ग्लू लगा देंगे और इस फॉन्डेंट के टॉपर को इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत इजीली आराम से जो है ना ये पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास टाइलॉस पाउडर ना हो और आप ये एडिबल ग्लू ना बना सकें तो फिर आप कोई सा भी न्यूट्रल जेल ले लीजिएगा या फिर हल्का सा शहद ले लीजिएगा। कोई भी इस तरह की चीज़ ले लीजिएगा जो हल्का सा स्टिकी कर दे और वो फॉन्डेंट और कुकी को एक दूसरे से जोड़ दे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर लिया है। ग्रीन कलर में ये मस्जिद वाला जो लुक है ये मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ। तो ग्रीन कलर का ऊपर का पहले पार्ट रखा, उसको कट किया एंड देन इम्प्रेशन देकर देखें सेम मैं इसी तरह दूसरा ही बना रही हूँ। किस तरह से ये इम्प्रेशन दिया मैंने, तो कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर इम्प्रेशन आ गया। और फिर आप साइड का एक्सेस रिमूव कर दें। अब ये जो हमने कुकीज़ बनाए थे सेम कट करके, अब इसके ऊपर हम इसको पेस्ट कर देंगे। बहुत ही ईजी है। फॉन्डेंट में रॉयल आइसिंग कुकीज़ बनाना ज़्यादा आसान है बनिस्बत रॉयल आइसिंग से, जो कि मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। वो रॉयल आइसिंग शुगर वाली जो कुकीज़ हैं जिसमें हमने एग वाइट और ये आइसिंग शुगर से फ्रॉस्टिंग तैयार की थी और उसके ऊपर कुकीज़ के ऊपर उसी से वर्क किया था। वो असल में थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए है, उसमें आपकी आर्ट थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उसके ऊपर अच्छे से आर्ट कर सकें। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कोन मेहंदी पकड़ने की, देन आप उसके ऊपर अच्छे से आर्ट कर सकते हैं। अलबत्ता ये वाले जो कुकीज़ हैं ना, इस तरह के शुगर कुकीज़ फॉन्डेंट आर्ट के साथ, ये बहुत आसान है। और इन कटर्स ने तो यार क्या आसानी कर दी है, मैं कहती हूँ बहुत टाइम सेव हो रहा है इससे हमारा, और बहुत ही प्यारी चीज़ बन रही है। तो पर्सनली मेरा जो है ना इस कटर के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त रिव्यू रहा है। 100% वाला है, बहुत ज़बरदस्त कटर है। आप लोग भी इसको लेकर यूज़ करें। बेक हाउस पे आपको ये मिल जाएगा। इसको आप लें और इसको आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट। ज़रूरी नहीं है ये आपके रमज़ान के ही यूज़ में नहीं आएगा, बल्कि ये साल भर आप जो इस्लामिक केक्स बनाते हैं, यानी कि रोज़ा खुशाई है, आमीन है, अकीका है, इस तरह की कोई भी इवेंट है जिसमें आप इस्लामिक है उससे रिलेटेड जो भी है, रोज़ा खुशाई और जो भी आपका केक इस तरह से होगा जिसमें आपको मस्जिद बनाना होगा, खाने काबा उम्रा मुबारक का केक जो होता है, इस तरह के सारे केक्स में ये वाली कटर आपके बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, ज़रूर करें। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, 525 रुपीज़ इसके 6 कटर्स के हिसाब से। और इसको फिर यूज़ करें और मुझे बताइएगा। हाँ, कभी आपको आगे जाकर मैं फॉन्डेंट केक पे इसका एक न्यू वर्क बताऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब मेरे पास कोई चीज़ आती है तो उसके बहुत सारे यूजेस मेरे माइंड में आते हैं, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे इंशाल्लाह मैं आपको नए से नया वर्क इस पर भी, इस कटर का और यूजेस आपको बताते रहूँगी। ठीक है। तो ये देखें कैमल कितना खूबसूरत, कैमल को मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर बनाया है। पहले मैं चाह रही थी मैं ऑरेंज कलर से बनाऊँ, बट मेरी बेटी मिनहल ने कहा नहीं मम्मा कैमल ब्राउन ही अच्छा लगता है, ब्राउन बनाए। तो मैंने कहा अच्छा चलो बेटा ब्राउन बना देते हैं। तो वाकई में ब्राउन कैमल बहुत प्यारा लग रहा था जब हमने इसके ऊपर गोल्डन और सिल्वर डस्ट किया, बहुत खूबसूरत इसका लुक आया। अब हम दूसरे इसके जो कटर्स हैं वो भी यूज़ कर लेते हैं। सारे कटर्स मुझे समझ में नहीं आए कि यार इस क्या कहेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये जो ऑरेंज मैं बना रही हूँ लंबे लंबे से दो आए हैं, इसको क्या कहेंगे बेसिकली। एक तो आई थिंक मुझे ये नालैन मुबारक लग रहा था, और एक मुझे आई थिंक क्या इसको क्या कहेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या कहेंगे ना, ये क्या किस चीज़ का कटर है, कौन सा शेप है ये। अच्छा अच्छा, इसको आप जो है ना बनाकर, इस कुकीज़ को बनाकर आप इजीली 15 डेज़ के लिए रख सकते हैं एयर टाइट जार में, क्योंकि ये कुकीज़ हैं तो ये जो है ख़राब नहीं होते। इसको आप आराम से रखें। क्रिस्पी से ज़बरदस्त से मज़ेदार से कुकीज़ हैं ये, खाने में भी बड़े मज़ेदार लगते हैं और देखने में तो क्या ही कहना है इसका ना, बहुत ही खूबसूरत। और देखिए हम हर कलर में एक इसका अलग ही अपना लुक आ रहा है। देखिए ब्लैक में कितना हसीन लग रहा है, अभी इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। जब ब्लैक के ऊपर मैं इसके ऊपर डस्ट यूज़ करूँगी फिर आप देखिएगा कितना खूबसूरत ब्लैक उठ कर आएगा कलर। और ब्लैक आप ब्लैक शेडो में भी यूज़ कर सकते हैं, डाई जिस तरह शेडो केक बनता है उसमें। अच्छा ये देखें यहाँ पे मेरे पास है सिल्वर लस्टर डस्ट। एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया
और ऑयल, अच्छा मैं ज़्यादातर डस्ट जो है ना ऑयल के साथ ही यूज़ करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपके पास अगर वो लिक्विड है डस्ट यूज़ करने वाला तो आप उससे यूज़ कर लें, बट मैं ज़्यादातर ऑयल से ही डस्ट यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने सिल्वर लस्टर डस्ट जो होता है वो ले लिया है और उससे इस तरह से मैं पेंट कर रही हूँ। आपको चाहिए बारीक 0 पॉइंट वाला जो ब्रश होता है ना, पेंटिंग ब्रश, वो, ताकि उसकी बिल्कुल बारीक बारीक सी नोक हो, ताकि आप उससे अच्छे से जो है ना आप उसको कर सकें। अगर मोटी नोक होगी आपके ब्रश की तो फिर आप जो है ना अच्छे से डस्ट को इस तरह से किनारों पे और बारीक सा नहीं पेंट कर सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़ीरो साइज़ का ब्रश ले लें। तो इस तरह से ये देखिए हमने कितना खूबसूरत सा सिल्वर डस्ट इसके ऊपर कर दिया अप्लाई। अब जो है हम ले लेते हैं दूसरा, ये है ग्रीन। अच्छा आपने मुझे कमेंट करके बताना है इसके बारे में, ठीक है, कि इसको हम क्या कहेंगे। अच्छा तो इसके ऊपर भी हम सिल्वर कर देते हैं, किसी में हम सिल्वर कर देंगे डस्ट और किसी में हम गोल्डन कर देंगे। अगर आपके पास और भी मज़ीद कलरफुल डस्ट हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास भी बहुत सारे कलरफुल डस्ट हैं, बट मुझे सिल्वर और गोल्डन ही सही, आसान भी लगा, सही बताऊँ तो मैंने कहा चलो यार अभी फ़िलहाल सिल्वर और गोल्डन ही करते हैं। कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वाइट कलर का फॉन्डेंट यूज़ करेंगे और फिर उस पर कलरफुल जो है ना डस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। वो बड़ा ज़बरदस्त दूसरा लुक आएगा, मज़ेदार सा। तो ये देखिए कैमल, यार कैमल को इतना हसीन लगा है गोल्डन डस्ट करने के बाद, गोल्डन और सिल्वर, मतलब ऐसा लग रहा था ब्राउन के ऊपर ना गोल्डन कलर और सिल्वर कलर बड़ा खिल कर आया है। बहुत खूबसूरत लगा मुझे तो कैमल, पर्सनली बड़ा प्यारा शेप है कैमल का ना। वो जो एक होता है ट्रेडिशनल सा कैमल के ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ, वो हुआ हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत यार, ज़बरदस्त। पर्सनली बट यही मेरा रिव्यू है कि ये वाले कटर्स मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो इस तरह से हम जो है डस्ट कर लेंगे सारे कुकीज़ के ऊपर और फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो यहाँ देखें हमारे कुकीज़ जो हैं रेडी हो चुकी हैं। इसको अब हम करेंगे एक फैंसी से बॉक्स में पैक, कि हम किस तरह इसको गिफ्ट बॉक्स में पैकिंग कर कर दे सकते हैं अपने रिलेटिव्स को और सेल कर सकते हैं। तो ये देखें इतना खूबसूरत सा इसका प्यारा सा लुक आया है। इस बॉक्स में आप इसको पैक करें और अपने प्यारों को ईद के मौके पे तोहफ़े में आप इसको गिफ्ट करें और आप इसको सेल भी कर सकते हैं। आजकल बहुत डिमांडिंग है, जो बहनें मेरी ऑर्डर वर्क करती हैं उनके लिए ये बेस्ट है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट करके बताइएगा और रमज़ान की ख़ास दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।